Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Bindu College, Bikaner. In this presentation, I will explain biosynthesis of chlorophyll from formation of protoporphyrin 9 to magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester. This is third video in this series biosynthesis of chlorophyll. इस प्रस्तुतिकरण में मैं पर्णहरित के जैव संश्लेषण के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें प्रोटोपोरफायरिन 9 से मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमेथाइल एस्टर का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताऊंगा। यह पर्णहरित के जैव संश्लेषण से संबंधित तीसरा प्रस्तुतिकरण है। So far we have already discussed how protoporphyrin 9 is formed from glutamate. अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार ग्लूटेमेट से एक टेट्रापाइरोल पदार्थ प्रोटोपोरफायरिन 9 का संश्लेषण होता है। This is the point where pathway branches between chlorophyll and heme. यह वह बिंदु है जहां पर यह जैव संश्लेषण पथ शाखित होता है क्लोरोफिल के संश्लेषण और हीम के संश्लेषण के लिए। अर्थात क्लोरोफिल और हीम दोनों का ही संश्लेषण प्रोटोपोरफायरिन 9 के निर्माण तक समान होता है। दिस मीन्स दैट बायोसिंथेटिक पाथवे इज सेम फॉर क्लोरोफिल एंड हीम अप टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9, and from here branching of pathways take place, that is from protoporphyrin 9 chlorophyll can also be formed or heme can also be formed depending upon which pathway takes place. प्रोटोपोरफायरिन 9 से अब आगे यह जैव संश्लेषण पथ क्लोरोफिल का संश्लेषण भी कर सकता है या हीम का संश्लेषण भी कर सकता है। The reactions occur in the chloroplast stroma and are catalyzed by soluble enzymes. तो इस पद तक यानी प्रोटोपोरफायरिन 9 के संश्लेषण तक जो भी अभिक्रियाएं हैं, अर्थात ग्लूटामेट से प्रोटोपोरफायरिन 9 के संश्लेषण तक, यह सभी अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है और यह ऐसे एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होती है जो कि स्ट्रोमा में घुलनशील होते हैं, घुलनशील एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होती है। So up to protoporphyrin 9, all the enzymes which are used in the reactions are soluble enzymes, and all the reactions up to formation of protoporphyrin 9 takes place in the stroma of chloroplast. The later steps to chlorophyll, which involve increasingly more hydrophobic products, occur with enzyme complexes that are at least partially, if not entirely, localized on membrane. तो प्रोटोपोरफायरिन 9 के पश्चात जैव संश्लेषण से संबंधित जो भी पद हैं, उनमें आगे जो उत्पाद निर्मित होते हैं वह सभी जल विरोधी उत्पाद होते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनका उत्प्रेरण जिन एंजाइम जटिलों के द्वारा होता है, यह एंजाइम जटिल झिल्ली पर उपस्थित होते हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट एनवलप की इनर मेम्ब्रेन पर, क्लोरोप्लास्ट का जो आवरण होता है उसकी भीतरी झिल्ली पर सामान्यतः यह एंजाइम उपस्थित होते हैं। यह एंजाइम जटिल या तो पूर्णतः आंतरिक झिल्ली में ही व्यवस्थित होते हैं या कम से कम आंशिक रूप से तो यह झिल्ली में ही उपस्थित होते हैं। आंशिक रूप से तात्पर्य है कि इस प्रकार के एंजाइम जटिल जो आंशिक रूप से झिल्ली में उपस्थित है, तो वह आंशिक रूप से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में भी उपस्थित रहेंगे और आंशिक रूप से वह झिल्ली में उपस्थित रहते हैं। या कुछ एंजाइम ऐसे भी हो सकते हैं जो पूर्णतः झिल्ली में ही उपस्थित हो, उनका कोई भी भाग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में उपस्थित नहीं रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो झिल्लियां होती हैं वह लिपिड्स के द्वारा निर्मित होती है। एज वी नो, द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट, और इन झिल्लियों का जो लिपिड भाग होता है वह जल विरोधी भाग होता है। अतः ऐसे सभी उत्पाद जो कि जल विरोधी प्रकृति के होते हैं वह सामान्यतः इन झिल्लियों के लिपिड वाले भाग में समाहित रहते हैं। तो देयरफॉर
such products which are of hydrophobic nature, they normally remain embedded in the hydrophobic lipoidal portion of the membranes. The insertion of magnesium into protoporphyrin 9 to form magnesium protoporphyrin 9 commits protoporphyrin 9 to chlorophyll biosynthesis, as the preceding steps in the pathway are also shared by heme biosynthetic pathway. तो जैसा कि ऊपर बता चुका हूं कि प्रोटोपोरफायरिन 9 तक जो जैव संश्लेषण पथ है वह क्लोरोफिल और हीम दोनों के लिए समान होता है। अब यदि क्लोरोफिल का संश्लेषण होना होता है तो सर्वप्रथम इस प्रोटोपोरफायरिन 9 में एक मैग्नीशियम परमाणु, मैग्नीशियम एटम को इंसर्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो प्रोटोपोरफायरिन 9 में मैग्नीशियम के परमाणु के समाहित होते ही यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब यह जैव संश्लेषण पथ जो है वह क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होगा। So as soon as magnesium is inserted into protoporphyrin 9, now it is established that this pathway will now lead to synthesis of chlorophyll. So this is the step which commits protoporphyrin 9 to chlorophyll biosynthesis. तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यही वह पद है जिसमें प्रोटोपोरफायरिन 9 यह निश्चित करता है कि अब उसे क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण में भाग लेना है या पर्णहरित का जैव संश्लेषण करना है। So this is the step which shows how magnesium is inserted into protoporphyrin 9. तो यह वह पद है जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से प्रोटोपोरफायरिन 9 में मैग्नीशियम परमाणु का समावेश होता है या समाहित होता है। So this is the structure of protoporphyrin 9 which we have already studied in earlier videos, जिसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। अब इस प्रोटोपोरफायरिन 9 से मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 का निर्माण होता है। इस दोनों में केवल एक ही अंतर है कि प्रोटोपोरफायरिन 9 में मैग्नीशियम परमाणु केंद्र में उपस्थित नहीं है, जबकि मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 में अब इस अणु के मध्य में एक मैग्नीशियम परमाणु समाहित हो जाता है, जुड़ जाता है या इंसर्ट कर दिया जाता है। This reaction is catalyzed by the enzyme magnesium chelatase. यह अभिक्रिया मैग्नीशियम चिलेटेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। जैसा पूर्व में मैं बता चुका हूं, पर्णहरित की संरचना में ऐसा कोई भी कार्बनिक अणु जिसके कोर में कोई धातु आयन उपस्थित होता है या धातु परमाणु उपस्थित होता है उसे चिलेट कहा जाता है। I have already discussed in chlorophyll structure that an organic molecule with मेटल आयन और एटम इन इट्स कोर इज नोन एज चिलेट। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जब इस कार्बनिक अणु अर्थात प्रोटोपोरफायरिन 9 जो कि एक कार्बनिक अणु है, इसके कोर में या मध्य में मैग्नीशियम परमाणु समाहित हो जाता है तो अब यह एक चिलेट बन गया है। दिस इज नाउ ए चिलेट। मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 इज ए चिलेट बिकॉज ए metal atom is present in its core, and therefore the enzyme which catalyzes formation of magnesium protoporphyrin 9 is known as magnesium chelatase. तो चूंकि इस एंजाइम के द्वारा एक चिलेट का निर्माण किया जाता है, मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 नामक चिलेट का, इस कारण से इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को जो नाम दिया जाता है मैग्नीशियम चिलेटेज नाम दिया जाता है। This enzyme requires Mg2 plus ions, that is magnesium ions, and hydrolysis of ATP for metal ion insertion into protoporphyrin 9. तो प्रोटोपोरफायरिन 9 में मेटल आयन के को समाविष्ट करने के लिए सहकारक के रूप में मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है और साथ ही इसके लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वह ATP के जल अपघटन से प्राप्त होती है। तो मैग्नीशियम आयंस are required as cofactor in this reaction, and hydrolysis of ATP also takes place in this reaction, which provides energy for completion of this reaction. Magnesium chelatase, the key enzyme in this pathway, is a complex of proteins that include both soluble and membrane bound subunits. तो मैग्नीशियम चिलेटेज एंजाइम जो कि इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यह अनेक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दैट इज इट इज ए मल्टी प्रोटीन एंजाइम। यह अनेक
प्रोटीन से मिलकर निर्मित होने वाला एंजाइम है और इसको निर्मित करने वाले जो प्रोटीन उप इकाइयां होती है उनमें से कुछ घुलनशील होती है जो स्ट्रोमा वाले भाग में उपस्थित रहती है और कुछ अघुलनशील या जल विरोधी प्रकृति की होती है जो कि झिल्ली में समाहित पाई जाती है। Subsequent reactions occur primarily on membranes and involve modification of structural groups on the periphery of the molecule. तो इस अभिक्रिया के बाद की जो अभिक्रियाएं यानी मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 के संश्लेषण के पश्चात की जो अभिक्रियाएं हैं वह प्राथमिक रूप से झिल्ली पर ही संपन्न होती है और इन अभिक्रियाओं में इस अणु यानी मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 अणु के परिधि पर उपस्थित संरचनात्मक समूहों में रूपांतरण होता है और अंततः पर्णहरित का संश्लेषण होता है। The reactions between protoporphyrin 9 to protochlorophylline are localized on the inner membrane of chloroplast envelope. Protoporphyrin 9 से लेकर प्रोटोक्लोरोफिलाइड के संश्लेषण तक जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वह सभी क्लोरोप्लास्ट एनवेलप यानी हरित लवक के बाह्य आवरण की भीतरी झिल्ली पर उपस्थित होती है या भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। जैसा पर्णहरित की संरचना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हरित लवक की संरचना के बारे में आप जानते ही होंगे। हरित लवक के बाहर एक दोहरी झिल्ली द्वारा निर्मित आवरण उपस्थित होता है और यह सभी अभिक्रियाएं इस आवरण की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। तो एज वी already know that chloroplast is enveloped by a double membranous envelope and these reactions from protoporphyrin 9 to protochlorophyllite takes place or are localized on the inner membrane of this chloroplast envelope. Now in the next step, a membrane associated enzyme that is S-adenosyl methionine magnesium protoporphyrin 9-O methyl transferase. This enzyme catalyzes the S-adenosyl methionine dependent methylation of the carboxyl group of 13 propionate on magnesium protoporphyrin 9 to form magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester. तो यह अगला पद है। इस पद में मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 से मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमिथाइल एस्टर का निर्माण होता है। तो जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, दिस इज मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 विद मैग्नीशियम एटम इन इट्स सेंटर और इससे जो अगला उत्पाद निर्मित होता है, द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमिथाइल एस्टर। इस अभिक्रिया के लिए सैम अर्थात S-adenosyl methionine. This S-adenosyl methionine is abbreviated as SAM. S-adenosyl methionine को संक्षिप्तकृत रूप में SAM कहा जाता है। यह एक सहकारक के रूप में या कोफैक्टर के रूप में आवश्यक होता है और यह SAM S-adenosyl methionine मिथाइल समूह के दाता के रूप में कार्य करता है। So in this step, this S-adenosyl methionine is used or required as cofactor and it functions as a methyl group donor in this reaction. यह अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है इस एंजाइम से जिसका नाम है S-adenosyl methionine magnesium protoporphyrin 9-O methyl transferase. So this reaction is catalyzed by this enzyme S-adenosyl methionine magnesium protoporphyrin 9-O methyl transferase. So in this reaction, a methyl group is donated by S-adenosyl methionine and it incorporates into the magnesium protoporphyrin 9. तो इस अभिक्रिया में सैम यानी S-adenosyl methionine एक मिथाइल समूह के दाता के रूप में कार्य करता है यानी एक मिथाइल समूह प्रदान करता है और यह मिथाइल समूह मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 में जुड़ जाता है और मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमिथाइल एस्टर का निर्माण होता है और यह मिथाइल ग्रुप जो जुड़ता है वह कार्बन नंबर 13 पर जो प्रोपियोनिक अम्ल उपस्थित है उसके साथ जाके जुड़ता है। तो हियर इट इज कार्बन नंबर 13। यहाँ पर मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 में केवल प्रोपियोनिक अम्ल उपस्थित है CH2 CH2 COOH। तो दिस इज प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू व्हिच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 13 of magnesium protoporphyrin 9. Now the methyl group donated by S-adenosyl methionine is esterified to this propionic acid residue which is present on carbon number 13. तो अब इस अभिक्रिया में जो S-adenosyl methionine
से मिथाइल समूह प्राप्त होता है वह इस प्रोपियोनिक अम्ल के साथ एस्टरिफाइड हो जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज CH3 ग्रुप which is esterified to propionic acid residue. So this is the only difference between these two molecules, that is between magnesium protoporphyrin 9 and magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester. तो इस प्रकार से अब यह जो उत्पाद निर्मित होता है उसको कहते हैं मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 मोनोमिथाइल एस्टर। और इस अभिक्रिया में कार्बन 13 पर उपस्थित, यानी मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 के कार्बन 13 पर उपस्थित प्रोपियोनिक अम्ल के साथ एक मिथाइल समूह एस्टरीकृत हो जाता है, एस्टरीफाइड हो जाता है। यह मिथाइल समूह एस एडेनोसाइल मेथियोनाइन के द्वारा प्रदान किया जाता है और अभिक्रिया का उत्प्रेरण इस एंजाइम के द्वारा होता है सैम मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9O मिथाइल ट्रांसफरेज। चूंकि इस अभिक्रिया में मिथाइल समूह का स्थानांतरण हो रहा है, अतः एंजाइम का नाम मिथाइल ट्रांसफरेज। और एस एडेनोसाइल मेथियोनिन और मैग्नीशियम प्रोटोपोरफायरिन 9 यह दोनों इस अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक हैं या सबस्ट्रेट हैं। So as in this reaction methyl group is transferred, enzyme is called as methyl transferase, and S-adenosyl methionine and magnesium protoporphyrin 9. These are substrates for this reaction. So this is how magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester is formed. So in next video I will explain chlorophyll biosynthesis pathway from magnesium protoporphyrin 9 monomethyl ester onwards. Thanks for watching.